नमस्कार। देखिए, तत्पुरुष समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और ये विभक्ति और चिन्हों का इसमें क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और कारकों के अनुसार या कारकों के आधार पर ये जो तत्पुरुष हैं 6 भाग होते हैं तत्पुरुष के। ठीक है, ऐसी परिभाषा ये होती है तत्पुरुष की जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा विभक्ति चिन्हों का लोप होता हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ये आपको चीजें याद करने की जरूरत है। अब आपके एग्जाम के अंदर 10th क्लास के अंदर क्या आएगा वो देखो। परिभाषा तो हो गई, ठीक है। अब कारक के आधार पर ये जो तत्पुरुष समास है 6 भेद होते हैं। जैसे पहला है आपके कर्म। हिंदी के अंदर बात करें जैसे कर्म तत्पुरुष, इसके अंदर आपको कर्म को होता है, इसका चिन्ह क्या होता है, को होता है। तो इसको हमें को के आधार पर हमें करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल है आपका ग्रामगत। ग्रामगत गांव को गया या गांव में गांव को गया हुआ, इसका हो जाएगा विग्रह समास। विग्रह हिंदी के अंदर ग्राम में गया हुआ या ग्राम को भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकतर को ही प्रयोग होता है। तो कर्म के आधार पर इसको को आ जाएगा और हम इसका लोप हो जाता है जब इसका हम समास करते हैं तो यहाँ हो जाता है को का लोप। एक और भी एग्जांपल ले देते हैं जैसे सर्वप्रिय, ठीक है। सर्वप्रिय यानी सर्व को प्रिय, सर्व को प्रिय। अब देखिए दूसरा जो होता है वो होता है करण तत्पुरुष, यानी कारकों के आधार पर ये चलता है। क्योंकि बीच में थोड़ी आवाज आ रही है, काम चल रहा है पड़ोसियों में, तो इसके लिए आपको थोड़ा असुविधापूर्ण होगा वीडियो, लेकिन आप ध्यान रखिए। या तो देखिए दूसरा आपके होता है, पहला तो हो गया कर्म, तीसरा होता है करण। करण का चिन्ह होता है से, तो इसका से का लोप हो जाएगा। जैसे करण से, इसका चिन्ह होता है से, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, बाढ़ पीड़ित का हो जाएगा बाढ़ से, यहाँ चिन्ह लग जाएगा लेकिन यहाँ पर लोप हो गए। तो इस तरह ये होता है। जैसे अगला नेक्स्ट होता है संप्रदान। संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, संप्रदान के लिए। तो इसका जैसे एक है विद्यालय, विद्यालय तो विद्या के लिए आलय या विद्या के लिए घर, तो इसका समास विग्रह हो गया विद्यालय के लिए, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए घर, ठीक है। तो विद्यालय हम जब इन दोनों को समास करते हैं तो इसका हो जाता है लोप हो जाता है से का, ठीक है। के लिए के का लोप हो जाता है, के लिए, ठीक है, इसका लोप हो जाता है। एक है चौथा आपके अपादान। अपादान का चिन्ह होता है से, यानी अलग करना। जैसे एक है देश निकाला, देश से निकाला, देश निकाला यानी देश से निकाला। अब देखिए पांचवा होता है वो होता है आपके संबंध, ठीक है। जैसे रारेरी, काकेरी, इन चिन्हों का लोप हो जाता है समास करते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, गंगा जल, गंगा का जल, तो इसमें का लोप हो गया। इस तरह से ये समास होता है। और एक लास्ट जो है आपके अधिकरण है, जिसका अर्थ होता है शायद मैं पर, यही होता है, देख लेना आप, मेरे ख्याल से यही है मैं पर। अधिकरण का चिन्ह होता है मैं या पर, तो इसमें इन दोनों का लोप हो जाता है जब समास करते हैं। और इसका जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्या ले, सिर में दर्द यानी सिर दर्द, सिर दर्द, तो इसका कहते हैं तो हो जाएगा सिर में दर्द। तो मैं का हो गया लोप, ये मैं आया तो इसलिए मैं का हो गया लोप। अगला देखिए, अगला है कर्मधारी समास। कर्मधारी समास की जो परिभाषा होती है वो होती है कि जिस समास में पहले और दूसरे पद में क्या हो, विशेषण और विशेषी हो,
और इसमें उपमान और उपमेय का संबंध होता हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे उपमेय उपमान कैसे मैं आपको बताता हूं। जैसे एक है चंद्रवंदन, चंद्रवंदन, चंद्रवदन, तो चंद्रा किस, तो इसका हो जाएगा चंद्रमा, चंद्रमा के समान मुख, मुख मतलब इसमें के समान, किसके समान है, मुख, अर्थात इसमें विशेषता, विशेष क्या है, मुख है, और विशेषण, विशेष है चंद्रमा और विशेषण क्या है, मुख। इन चंद्रमा की विशेषता बता रहे हैं कि उसके समान है उसका मुख, तो इसका उपमेय और उपमान का संबंध हो गया। एक जैसे हम ले लेते हैं पीता अंबर, पीले हैं जिसके अंबर, तो यहाँ अंबर की विशेषता बता रहे हैं कि उसका कलर बता रहा है पीला है, तो जिसमें विशेषण और विशेष्य या उपमेय और उपमान का संबंध होता है उसे हम कौन सा समास कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो आए बीच के अंदर वो हमारा ये होता है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, प्राण प्रिय, प्रिय हैं प्राणों को, या प्रिय है जो प्राणों को, प्रिय है जो प्राणों को, प्राण प्रिय। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा ये कर्मधारय और तत्पुरुष समास कंप्लीट हुआ। अगले नेक्स्ट वीडियो में दिग्गु और द्वंद्व पढ़ेंगे, तब तक ये बने रहे वीडियो चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और हमारे चैनल वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।